भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं और बच्चों को बहुत सारा प्यार और शुभकामनाएं और सबको राम राम। परवरिश आसान काम नहीं है, एक जिंदगी का निर्माण करना होता है। एक विद्यार्थी का निर्माण करना बहुत आसान हो गया, एक प्रोफेशनल का निर्माण करना तो और भी आसान हो गया, लेकिन एक जीवन का निर्माण करना बहुत कठिन काम है। उसके अंदर संस्कार भी भरे हो, नैतिकता भी भरी हो, वो पढ़ने में भी अच्छा हो, कुशाग्र बुद्धि हो, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, सबसे महत्वपूर्ण चीज आपसे प्यार भी करता हो। ऐसा बच्चा गढ़ना आसान काम नहीं है, ये परवरिश से ही हो सकता है। इसलिए मैं परवरिश पर हमेशा से बहुत ध्यान देता हूं, बाकायदा एक आंदोलन की तरह से इसे चलाता हूं। परवरिश को समझना बहुत जरूरी है। कई बार अज्ञानता के कारण हम अपने बच्चों की परेशानी समझ ही नहीं पाते और खुद भी परेशान होते हैं। निश्चित रूप से हम अपने बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, लेकिन आपको फिक्र नहीं करनी है, आपको समझने की आदत डालनी है। मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताता रहता हूं, आप उनको करते जाइए, समझते जाइए। और हे माताओं और हे पिताओं, बस चमत्कारों के चक्कर में मत रहना, आपको समझने की आदत डालनी है। मैं धीरे धीरे बहुत सारी चीजें बताता रहता हूं, आप उनको करते जाइए, समझते जाइए। और हे माताओं और हे पिताओं, बस चमत्कारों के चक्कर में मत रहना, सीखिए चीजों को, जीवन में उन चीजों को उतारिए, प्रभु पर विश्वास रखिए और हिम्मत से अपने काम में लगिए। बच्चे को यदि आप समझ जाएंगे तो बच्चे की बहुत सारी दिक्कतों को आप दूर कर देंगे और आप जब नहीं भी रहेंगे तो आपके संस्कार और आपकी दी हुई शक्ति उसके साथ उसकी जिंदगी भर मदद करेगी। बच्चा पढ़ता क्यों नहीं, हमने उसको डांट दिया, फिर उसको डांट रहे हैं लेकिन हम परेशान हो रहे हैं। घर में पति पत्नी डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं, टीचर्स अपने को डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको नौकरी करनी है। स्कूल के पास कोई बहुत बड़ा स्पष्टीकरण नहीं है, उसने केवल एक साइकियाट्रिस्ट को आपको कह दिया कि जाओ उसको दिखाओ, साइकियाट्रिस्ट बच्चे को देखेंगे, जानेंगे। उसके बाद आप कहीं उसकी कुंडली दिखा रहे हैं, उसके भविष्य को लेकर अजीब व गरीब कयास लगाने शुरू हो जाते हैं, डिप्रेशन शुरू हो जाता है, घर में कला शुरू हो जाती है, अजीब माहौल होता है शाम को होमवर्क कराते समय। लेकिन बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है, इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर ये हथेली के बीच से इधर इतने हिस्से, हथेली में इतने हिस्से तक अगर ये माइंड लाइन है तो बच्चे का दिमाग तो ठीक है, बड़ी सीधी सी बात है, देख लीजिए। कमी फिर कहीं और है। अगर ये माइंड लाइन यहां तक रुक गई है तो मान लिया भाई दिमाग कमजोर है। दिमाग को मजबूत करेंगे, बहुत सारी ब्रेन एक्सरसाइजेस होती हैं। मान लिया कि ये लाइन यहां से फिर टूट के ऐसी है, फिर टूट के ऐसी चल रही है, मान लो दिमाग कमजोर है, समझ ही नहीं पा रहा वो चीजों को। बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका दिमाग कमजोर है, इनको बहुत ज्यादा प्रेशर मत दीजिए, इनके दिमाग को डाइवर्ट करिए आर्ट में, स्पोर्ट्स में, तो ये वहां अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार के बच्चे को संभालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये हाइपर है, ठहर ही नहीं रहा है एक जगह, बैठ ही नहीं रहा है एक जगह, भागता फिर रहा है। लेकिन अगर कोई बच्चा इस तरीके से जिसकी लाइन है, या फिर देख रहे ऐसी लाइन है, या फिर ऐसी लाइन है, इतनी लाइन है किसी के हाथ में, तो ये कहां कमी है, बच्चे का ब्रेन शार्प है। अब दो मतलब है, या तो घर का माहौल खराब है या उसकी रुचि उत्पन्न नहीं हो रही है। प्लीज इसके लिए टीचर्स को ब्लेम मत कीजिए। माता पिता को आजकल मैं ये देखता हूं कि कुछ नहीं मिलता सीधे टीचर के ऊपर बरस जाते हैं। देखिए स्कूल में बच्चा बहुत से बहुत 8 घंटे रहता होगा, बाकी क्या रहता है। बच्चे की जो एक्चुअल ग्रोथ होती है वो स्कूल में नहीं होती है, स्कूल में केवल पॉलिशिंग होती है। बच्चे की एक्चुअल ग्रोथ घर में होती है, खासतौर से उस बच्चे के 12 वर्ष तक, ठीक है ना। जब तक उसकी पीनियल बॉडी काम कर रही है, उसकी ग्रोथ घर में हो रही है। घर में वो क्या खा रहा है, क्या देख रहा है, क्या माहौल में है, ये सारी चीजों उस पर ज्यादा असर करती है। लिहाजा बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो इसमें गलती कहीं घर के लोगों की है, टीचर इसमें क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसका दिमाग ठीक है। अब वो पढ़ नहीं रहा, बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको मैथ समझने नहीं आ रहा,
अब वैदिक मैथमेटिक्स की तरीके से पढ़ाया गया, रुचि आने लगी, उसको लगा कि हाँ मेरे रिजल्ट आने लगे, खुश हो गया, इंटरेस्ट आ गया। किसी बच्चे को कहानी सुनाकर कोई चीज पढ़ाई गई, किसी बच्चे को डांस कराकर कोई चीज पढ़ाई गई, रुचि उत्पन्न हो गई और बच्चा ये करने लगा। ये पेरेंट्स को कोशिश करनी पड़ेगी या फिर आप किसी एक्सपर्ट टीचर की इसमें मदद ले सकते हैं। एक बात यहां पर ये जान लीजिए, ये बच्चा पढ़ाई से बचने की कोशिश करेगा जबकि इंटेलिजेंट बहुत होगा और इसकी वजह से इसको अपनी जिंदगी में भी प्रॉब्लम होगी। एक चीज ये भी देख लीजिए, अगर बच्चे की ये मस्तिष्क रेखा यूं आ रही है हथेली में बिल्कुल नीचे, तो ये बच्चा कल्पनाओं की दुनिया में है, इसलिए नहीं पढ़ रहा। बड़ी सीधी सी बात है। उसका हृदय जो है बड़ा भावुक प्रकृति का है, ये रेखा ऐसे जा रही है अगर, तो उसका हृदय इतनी भावुक प्रकृति का है कि वो पढ़ ही नहीं रहा। ऐसे बच्चे का टेलीविजन वगैरह सब बंद कर दीजिए, अच्छी संगत में रखिए, उसको अच्छी सक्सेसफुल लोगों की कहानियां सुनाकर प्रेरित कीजिए। बड़े बच्चे भी हैं तो उनके साथ बैठ जाइए। और एक उपाय, मां बच्चे के बाएं हाथ में बैठे और कभी कभी मां बेटे ऐसे हाथ पकड़कर, मां बेटा बेटी, मां और बच्चे हाथ पकड़ के यूं बैठे और कुछ कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव बात करें। नो इंस्ट्रक्शंस, मत कहिए उस वक्त बच्चे को पढ़ने के लिए, भूल जाइए वो पढ़ाकू है, वो भूल जाइए विद्यार्थी है। बस ऐसे बैठे मां, ये हथेली बच्चे की, आपकी जो दाई हथेली बच्चे की बाई हथेली से जब टच होगी, आप देखिएगा इसके चमत्कारिक परिणाम। करके देखिए, बहुत लाभ होगा। तो इन बातों को बहुत गहराई से आपको समझना होगा और इसका मुकाबला करना होगा। कैसे? डांट से नहीं, धैर्य से और ज्ञान से। तो 4 लोग, मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, वो इंतजार कर रहे हैं कि आज इनका दिन कैसा बीतना है। पहले उनको ये बताता हूं, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक? मेष राशि, दिन अच्छा है, रुके हुए कार्य आपके बन सकते हैं, निवेश के लिए भी दिन ठीक है। एक सावधानी जरूर रखिएगा, क्रोध से आपको बचना होगा। और उपाय क्या करेंगे? सौंफ, मिश्री और नारियल बांटिएगा, बढ़िया दिन रहेगा, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, अपने भाग्य पर अधिक भरोसा मत रखिए, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उपाय क्या करना है? एक सावधानी पहले बरत लीजिएगा, उधार नहीं दीजिएगा इस दिन, और उधार देना भी पड़े ना, ये उपाय, उड़द की दाल और रोटी का दान कर दीजिएगा। ये सिंपल रोटी होगी, घी वगैरह कुछ नहीं होगा। मिथुन राशि, वाहन संबंधी कार्य बन सकते हैं इस दिन आपके। दिन वैसे भी अच्छा है, रुके हुए कार्य को पूर्ण करें। एक सावधानी आवश्यक है, वाणी दोष से बचना होगा और उपाय के तौर पर नींबू अपने सर से उतार के फेंकिए। आजकल ये उपाय बहुत काम दे रहा है। कर्क राशि, थोड़ा परेशान रह सकते हैं, तनाव रह सकता है, परिवार में भी तनाव रहेगा। एक सावधानी जरूर रखिएगा, काले रंग के वस्त्र पहनने से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय, अपने इष्ट को पुष्प अर्पित करके उनके सामने बैठकर 108 बार उनका नाम जपें, प्रभु सब अच्छा करेंगे। चलिए अब हम हाथ पर और देखते हैं, राहु केतु वगैरह वगैरह हमारे बच्चों के दिमाग को कैसे प्रभावित करते हैं। चलिए मेरी क्लास में ये देखिए, ये जो टिप्स है, ये अगर ये टिप्स दब गई है या फूल गई है या बहुत ज्यादा पल्पी हो गई है, ये वाली टिप्स, तो इन चीजों की कमी हो सकती है। और इसके साथ मैंने अभी आपको नाखूनों के बारे में समझाया था, तो 2-3 तारीख को उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप ज्यादा सीखेंगे, बजाय चमत्कारिक ज्योतिष सीखने के इन बातों को सीखो। चमत्कार से क्या, वो होना होगा, अपने आप हो जाएगा, उस पर मेरा जोर ना आपका जोर। तो लिहाजा जो आप कर सकते हैं आप उसे सीखिए, जो आप कर ही नहीं सकते उसे क्यों सीखते हैं? आप उसे सीख ही नहीं सकते तो उसे जानने की कोशिश मत कीजिए, अपने कर्म पर भरोसा कीजिए, तब प्रभु आपको मदद करेंगे। जो नमस्कार करते हैं वो चमत्कार पाते हैं ना। तो लिहाजा मैंने उसमें एक नाखून बताए थे, जो ऐसे आप दबा के देखेंगे तो वो गुलाबी नहीं होंगे, वो व्हाइट से होंगे। अगर बच्चे के नाखून वैसे हैं और साथ ही ये जो बच्चे की ये टिप्स है ये बड़ी वीक सी है, दब जाती है एकदम, उंगली से ज्यादा वीक है ये टिप्स, तो ये सारी चीजें जो मैंने बताई अभी ये कम है दिमाग में। अब कम है तो अरे कोई दिमाग खराब थोड़ी है, कम है तो ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगी?
बच्चे को पानी बहुत दीजिए, बच्चे को जंक फूड बिल्कुल मत दीजिए। यही कठिन काम है ना, मम्मी पापा के लिए भी बहुत कठिन काम है जंक फूड से बचना, लेकिन बचिए, मजबूरी है आपकी, करना पड़ेगा बच्चे की जिंदगी के लिए। जंक फूड मत दीजिए, उसको हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट मत दीजिए। एक बार हो सके डाइटिशियन से मिल लीजिए, लेकिन उसको बहुत तली हुई चीजें देना बंद कर दीजिए, बहुत सारा फैट देना बंद कर दीजिए, उसको मक्खन देना बंद कर दीजिए, ताजा खाना उसको देना शुरू कर दीजिए। शिमला मिर्च उसको जरूर खिलाइए, और ताजी पैक्ड वैक्ड के चक्कर मत पड़ा कीजिए ज्यादा, शिमला मिर्च उसको खिलाइए, ठीक है ना। चावल का जो माड़ होता है, रस होता है, जो हम चावल पकाते हैं जब वो निकल जाता है, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालकर उसको दीजिए। शंख पुष्पी दीजिए, ब्रह्मी दीजिए, आंवला दीजिए, कितनी सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, आप दीजिए बच्चे को। जरा चांदी के गिलास में जल देना शुरू कीजिए, थोड़ी देर सूर्य के प्रकाश में 15-20 मिनट बिठा दीजिए और गायत्री का यज्ञ करवा दीजिए। यज्ञ के अंदर गुगल और वच जरूर होनी चाहिए। यज्ञ की संविधा में देवों को प्रिय हो सामग्री, ऐसी सामग्री उसमें पड़ी हो, उसमें वच भी हो, गुगल हो, गुड़ हो, कुछ इस प्रकार से सूखी मेवाएं आदि हो, ये करिए और देखना गजब का दिमाग होता जाएगा आपके बच्चे का। अच्छा, पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हल, उसके बाद फिर बहुत महत्वपूर्ण उपाय और एक गुरु मंत्र में खास बात बतानी है। सिंह राशि, निवेश संबंधी निर्णय जल्दबाजी और भावावेश में मत लीजिएगा, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। एक सावधानी रखिएगा, पिता व बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखें। उपाय क्या करने हैं, गरिष्ठ भोजन मत करिएगा और पके हुए भोजन का दान कर दीजिएगा। कन्या राशि, यह दिन मिश्रित फल देने वाला है, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी तब परिणाम मिलेगा। एक सावधानी, वाहन ध्यान से चलाइएगा। और उपाय क्या करेंगे, सुबह सुबह ओम शुभ शुक्राय नमः का जप कीजिए। आज के लिए बहुत काम दे रहा है मंत्र, इसलिए जप लीजिए, काम पर निकल पड़िए, अच्छा होगा। तुला राशि, एकाग्रता की कमी के कारण थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी दिन अच्छा है, आप आगे बढ़िए, काम कीजिए, सब ठीक करेंगे ईश्वर। सावधानी लेकिन एक रखनी होगी, इस दिन आपको मित्र के कारण कोई परेशानी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वह दुश्मन ही निकालेगा, लेकिन परेशानी कोई हो सकती है, इसलिए सतर्क तो रहना ही होगा। उपाय क्या करना है, ओम बम बुद्धाय नमः का जप कीजिए। अभी मित्र परेशान नहीं करेगा या कम करेगा। वृश्चिक राशि, मन अजीब सा हो सकता है, अशांत सा रहेगा। एक सावधानी रखनी जरूरी है, इस दिन किसी से कोई वायदा करते हुए सतर्क रहिएगा। और उपाय क्या करना है, दूध का दान करना होगा, बाकी सब ठीक है। और अब मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय होता है उपाय, वो जानिए। हर बच्चे को 5 बादाम अवश्य खाने चाहिए। जामुन जरूर खाइएगा जैसी जामुन आए। आपको पता है जामुन आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाती है। और अब जो कोई भी नहीं खाएगा बच्चा, पालक। लेकिन बच्चों, आपको एक बात बताऊं, आपकी जो विश्लेषणात्मक शक्ति होती है, यानी एनालिटिकल कैपेबिलिटी, यानी चीजों को जल्दी समझना, उसका विश्लेषण करना और बढ़िया से लिख के आना, कंसंट्रेशन, ये सारी चीजें पालक खाने से बढ़ती है। चलिए अब बात करेंगे धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। धनु राशि, क्रोध से नुकसान होने के संकेत है। अरे बहुत ध्यान रखिएगा, सावधानी, वाणी और गला दोनों कमजोर है इस दिन। उपाय क्या करेंगे, अभी पिताजी को दूध या दूध से बनी हुई चीजें अपने हाथ से दीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा उन्हें। अगर पास नहीं है तो मानसिक प्रणाम कीजिएगा और किसी बुजुर्ग को दूध या दूध से बनी चीजें देकर अपने काम पर लगिए। मकर राशि, अपने दिमाग का उचित प्रयोग इस दिन आपको करना होगा, खासतौर से यदि आप निवेश आदि कुछ कर रहे हैं या कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसलिए बेहतर तरीके से कामों को करने की कोशिश कीजिएगा। आलस्य की वजह से काम को छोड़ मत दीजिएगा, अन्यथा पछताना पड़ेगा। सावधानी, अहंकार में इस दिन कोई कार्य मत कीजिएगा या गुस्से जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आटे का दान दीजिए और हो सके तो आटा थोड़ा सा मढ़ के गाय को खिला दीजिए। और बहुत ही मजा आ जाए जब उस आटे में थोड़ा सा गुड़ भी मिला दे और गाय को खिला दे,
गाय की सेवा करो, प्रभु वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। कुंभ राशि, उन्नति के रास्ते खुलेंगे। एक सावधानी रखनी जरूरी है, अजनबी की बातों का भरोसा इस दिन नहीं करना है। उपाय, स्वयं पर नियंत्रण रखें, चीनी का दान जरूर करें। मीन राशि, धन की कमी अखरेगी, सावधानी, बिना वजह धन इस दिन मत खर्च कीजिएगा। उपाय, क्रोध नहीं करना है और भोजन का दान किसी गरीब को कर दीजिए। बच्चों की पढ़ाई कोई मजाक काम नहीं है। जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम क्या करेंगे, हम में से कुछ लोगों का है जन्मदिन, तो हम उनको जोरदार तरीके से कहेंगे विश यू ए हैप्पी बर्थडे। बड़ा अच्छा दिन होता है ये जन्मदिन, इसलिए लोग गाते हैं, कहते हैं बार बार दिन ये आए। मेरी तरफ से भी आपको बहुत शुभकामनाएं और ये छोटा सा उपहार ग्रहण कीजिए। आने वाले 12 महीने बहुत शुभ है। कुछ मंगल कार्य हो सकते हैं, घर और वाहन संबंधी कार्य भी बन सकता है। प्रेम संबंध आपके प्रगाढ़ होंगे, उन्नति के संकेत मिल रहे हैं। यात्रा पर जाने का कार्यक्रम भी आपका बन सकता है। विदेश यात्रा संबंधी काम भी बन सकते हैं। बस शुगर के रोगी थोड़ा सा अपना ध्यान जरूर रखें। एक बात मैं खास कहना चाहूंगा, मार्केट बहुत अच्छा नहीं होगा, तो निवेश करते समय बहुत सावधानी रखनी होगी। एक और चीज, स्त्रियों को पुरुषों से और पुरुषों को स्त्रियों से नुकसान हो सकता है, इसलिए केयरफुल रहें। उपाय, अर्गला स्त्रोत का पाठ रोजाना करिए, सब ठीक होगा। और शुक्रवार को मिश्री के पास दाने पानी में बहाइए, तो सब ठीक करेंगे, दिन अच्छे बीतेंगे। और विश यू हैप्पी बर्थडे अगेन। चलिए, वक्त आता है जब हम लोग बातचीत करते हैं, और बातचीत के लिए क्या जरूरी है, ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी है goodluckguru@itvnetwork.com। इस पर लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ अपनी समस्या। हम आपसे खुद संपर्क कर लेंगे। बाकी प्रभु से प्रार्थना, आपकी समस्याओं का निराकरण जल्दी से हो। दिव्या जी से बात करते, दिल्ली से हमारे साथ है। राम राम दिव्या जी। राम राम गुरुजी, राम राम गुरुजी। मैं दिल्ली बोल रही हूँ। गुरुजी, डेट ऑफ बर्थ 3/9/2001। 3/9/2001। हाँ, 25 मिनट शाम से। समय स्पष्ट नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हैं? 7:25 अच्छा, दिल्ली स्थान है। आंखों में इनके थोड़ा टेढ़ापन है, भैंगापन टाइप से है। और गुरुजी, ये ईस्ट इनके और मुख्य ग्रह क्या है? इनके इष्ट तो शिव जी है, मुख्य ग्रह इनके बृहस्पति है। और आंख में जी, आंख इनकी बहुत गहराई से चेक करवाते रहिएगा जब तक ये 12 वर्ष की ना हो जाए। लगातार इनकी आंख का ध्यान हमें रखना होगा, क्योंकि तिरछेपन के साथ साथ ऐसे में एक समस्या और भी आंसुओं से संबंधित समस्या हो जाती है। या तो आंसू बहुत गिरते हैं या आंसू बहुत कम गिरते हैं, और आंख भागती है, मतलब स्थिर नहीं रहती। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आंख में तिरछापन तो है लेकिन स्थिर है, समझ रही मेरी बात को। और एक यह है कि आंख में तिरछापन भी है और ये स्थिर नहीं रह पाती, ठीक है ना। इसलिए चिकित्सक सलाह तो लेते ही रहे, साथ ही साथ ये वाला हिस्सा यहाँ पर लगभग 1.25 इंच नीचे, इसकी रोज मसाज करें। अभी तो बच्चे, चीजें आराम से ठीक भी हो जाएंगी। ये यहाँ करें, ये आंखों की नर्व्स को ठीक करेंगी जो कमजोर है इनकी। और उसके साथ साथ ये टिप्स जो है, ये तीनों टिप्स और अंगूठा, ये इस तरीके से, या अभी तो छोटी है तो आप ही ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके इनका मालिश करते रहा कीजिए। ये 5 मिनट, फिर ये 5 मिनट, और फिर ये 5 मिनट, सुबह भी और शाम भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बहुत तेजी से फर्क पड़ेगा। और अब गुरु मंत्र, अच्छी दिनचर्या, शांत और मधुर संगीत, हल्का भोजन, अच्छे संग साथी, यह आपके दिमाग को मजबूत करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक की चीजें ये दिमाग को कमजोर करती है, इसलिए अति का प्रयोग अच्छा नहीं है, बहुत सीमित प्रयोग कीजिए। अगर आप ये मान लेंगे तो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। ग्रह तो फिर चाहे कुछ भी कहते रहे, अच्छा होगा। आपके दिमाग को ओमेगा फैटी फूड मिलना बहुत जरूरी है, वो जरूर खाया कीजिए। बादाम अखरोट जरूर खाया कीजिए, और रोजमेरी के तेल की मालिश जरूर कर लिया कीजिए। हफ्ते में 3 दिन
आधा चम्मच, छोटी वाली आधा चम्मच दालचीनी का प्रयोग शहद के साथ जरूर करें। हर विद्यार्थी को एक संतरा या एक मौसमी और एक आंवला अवश्य खाना चाहिए। देखिए, चीजें निश्चित रूप से बढ़िया होंगी, आप बहुत अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो ब्रह्मी, आंवला, शंखपुष्पी, इन तीनों का मिश्रण बच्चे को देते रहिए। सुबह या रात बच्चे का दिमाग खुलता रहेगा। घर में क्रोध नहीं होना चाहिए। बच्चे को बहुत ज्यादा टारगेट्स नहीं दीजिए। बच्चे के सर पर जोर से मत बोलिए, शांति से अपनी बात उससे कहना सीखिए। बच्चा तर्क करे तो उसका उत्तर तर्क से दीजिए, ना कुतर्क से, ना डांट से। बच्चे का दिमाग कुंडली होगा तो वह धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएगा। जो बच्चे प्रकृति के टच में अधिक रहते हैं उनका दिमाग बेहतर होता है, इसलिए बच्चों को प्रकृति के टच में जरूर रखें। बहुत ज्यादा शोर में बच्चों को रखाने से बचाएं। और अगर बच्चे के दिमाग को मजबूत करना है तो जंक फूड जहां का है वहीं डाल दें। यानी जंक फूड डालना चाहिए कचरे के डिब्बे में, जंक बॉक्स में, वहीं डालें। ये बच्चे का मुंह, आपके बच्चे का मुंह और पेट है, ये जंक बॉक्स नहीं, इसलिए इसे कूड़ेदान ना बनाए, जंक फूड उसे बिल्कुल ना दें। कल और महत्वपूर्ण बात करूंगा, फिलहाल चलूंगा। खुश रहना। राम राम, नमस्कार।